नमस्कार साथियों, मैं पंकज मेहरा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम इंस्ट्रक्टर पे, जहां हम डेली एग्जाम में किस तरीके से अलग-अलग सब्जेक्ट्स को ट्रीट करना है वो देखते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस को करना है। और आज हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रोनाउन का एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे आफ्टर कंप्लीटिंग द नाउन। हम किस पे आ रहे हैं, प्रोनाउन पे आ रहे हैं। हम स्टार्ट करते हैं प्रोनाउन से। तो जिस तरीके से हिंदी में आप संज्ञा के साथ में संज्ञा के बाद में सर्वनाम पढ़ते हैं, सिमिलरली आज हमारा नाउन के बाद में दूसरा सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच है, दैट इज प्रोनाउन। ठीक है। तो प्रोनाउन को हम वैसे क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। आपने हिंदी में भी इसको पढ़ा होगा। अब क्या होते हैं प्रोनाउन, तो अगर इसको परिभाषित करने करेंगे, परिभाषा हम जब इसकी लिखेंगे तो हम लिखेंगे कि प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन। कि प्रोनाउंस क्या होते हैं, प्रोनाउन ऐसे शब्द होते हैं ना, दीज आर वर्ड विच आर यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन, जो एक संज्ञा के स्थान पर, एक नाउन के स्थान पर क्या होते हैं, प्रयुक्त होते हैं। लाइक आपका कोई नाम होगा, है ना, जैसे आपका नाम कुछ आकाश है, लेकिन आपको हमेशा आकाश तो नहीं बोलते, टीचर्स तो आपको क्या बोलते हैं, तुम, आप। तो ये यूज वर्ड है, ये आपके नाम के लिए यूज हो रहा है, तो यू भी क्या है, प्रोनाउन है। मेरा नाम जैसे पंकज है, तो कभी कई बार मैं बोलता हूँ मैं, मेरा, मैं, आई। तो आई ये क्या है, प्रोनाउन। ठीक है। कोई सुरेश कहीं लड़का है जो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो उस सुरेश के लिए मैं क्या बोलूंगा, वो, है ना, वह, ही। कोई लड़की है उसके लिए क्या बोलेंगे, शी बोलेंगे। तो बेसिकली प्रोनाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन की डेफिनेशन है, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन, जो एक नाउन के प्लेस पर, है ना, इन प्लेस ऑफ अ नाउन। इन प्लेस ऑफ नाउन का क्या मतलब, वो नाउन की जगह यूज होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। और हम क्यों ऐसा करते हैं, क्यों नाउन की जगह प्रोनाउन यूज कर रहे हैं, क्योंकि तो पर्पज क्या है, टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ द नाउन, है ना। हम सर्वनाउन का प्रयोग कर क्यों रहे हैं नाउन के स्थान पर, ताकि नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड किया जा सके। सेंटेंस में या भाषा में संज्ञा के पुनरावृत्ति को अवॉइड किया जा सके। अब पुनरावृत्ति को अवॉइड करने की जरूरत क्यों बनी, तो एक लैंग्वेज में अगर आप किसी नाउन का नाम बार बार यूज करेंगे, किसी नाउन को बार बार यूज करेंगे, तो इट मेक्स द लैंग्वेज मोनोटोनस। ठीक है। तो ये उस लैंग्वेज को मोनोटोनस, नीरस या उबाऊ बनाती है। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रोनाउंस का यूज करते हैं। लाइक हम देखेंगे, पहला एक सेंटेंस है हमारे पास में, रवि इज अ गुड बॉय। ठीक है। ये एक सेंटेंस है, पहली बार आ रहा है तब तो हमने नाउन का यूज किया, लेकिन हर बार हम नहीं बोलेंगे रवि इज अ गुड बॉय, रवि स्टडीज वेल, रवि लिव्स देयर। ठीक है। इंस्टेड ऑफ रवि, इस रवि के लिए हम बार बार एक वर्ड यूज में देंगे, ही स्टडीज वेल, ही लिव्स देयर। ठीक है। इस तरीके से हम सेंटेंस को यूज करेंगे, तो हम बोलेंगे ये जो ही प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है, ये किस नाउन की जगह यूज हुआ है, तो रवि के लिए यूज हुआ है। सिमिलरली यहाँ कोई लड़की होती, रीता होती, रीता इज अ गुड गर्ल, तो रीता के लिए इंस्टेड ऑफ ही हम क्या यूज करते हैं, शी यूज करते हैं। ठीक है। तो ये प्रोनाउन है। ठीक है। सीता हैज अ बुक, सीता के पास एक किताब है, शी इज रीडिंग इट, यह उसको पढ़ रही है, वह उसको पढ़ रही है। तो ये दो प्रोनाउन यूज हुए यहाँ पे। एक पहले वाला शी किसके लिए यूज हुआ है, सीता के लिए। और सेकंड जो इट यूज हुआ है वो किसके लिए यूज हुआ है, वो बुक के लिए यूज हुआ है। ठीक है। थर्ड सेंटेंस देखिए, दिस इज माई पेन, है ना, दिस इज माई पेन, इट इज ब्लू। अभी हमने देखा कि इट जो है ये क्या है, एक प्रोनाउन है। इस सेंटेंस में ये इट किसके लिए यूज हुआ, ये बोल रहा है दिस इज अ पेन, ये एक पेन है, एंड इट इज ब्लू, और ये कैसा है, ब्लू है। तो ब्लू कौन है, पेन। पेन इज ब्लू भी बोल सकता था। अगेन हमको क्या अवॉइड करना है, रिपीटेशन अवॉइड करनी है। तो हम किसका यूज कर रहे हैं, प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं। और आपको ये चीज पता चल गई होगी, यहाँ से ये पहले से पता होगी कि ही जो प्रोनाउन होता है ये किसको, किसके लिए यूज किया जाएगा, मैस्कुलाइन जेंडर के लिए, मैस्कुलाइन नाउन के लिए। शी जो जेंडर है वो किसके लिए यूज किया जाएगा, फेमिनाइन जेंडर के लिए। और इट जो है, इट यूजुअली किसके लिए यूज किया जाता है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज किया जाता है, या फिर न्यूट्रल जेंडर के लिए यूज किया जाता है। ऐसी चीजें जिनका कोई स्पेसिफिक जेंडर नहीं है, ये नॉन लिविंग थिंग्स है, उनके लिए हम यूजुअली क्या करेंगे, इट यूज करेंगे, है ना। एनिमल्स के लिए भी इट यूज किया जाता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, एनिमल्स के लिए भी इट यूज करेंगे। एंड अगेन ऐसे जो भी जानवर है जिनके अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन पॉसिबल नहीं है, लिंग निर्धारण पॉसिबल नहीं है, वेदर इट इज मैस्कुलाइन जेंडर एंड फेमिनाइन जेंडर, वहां हम किसका यूज करते हैं, इट का यूज करते हैं। तो आई होप हमने यहाँ पे जो प्रोनाउन की डेफिनेशन पढ़ी, दैट इज प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग प्रोनाउन,
तो टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ नाउन, है ना, रिपीटेशन अवॉइड करना। क्यों अवॉइड करना? ताकि जो लैंग्वेज है, जो सेंटेंसेस है, जो पैराग्राफ्स है, वो मोनोटोनस नहीं बने, नीरस नहीं हो। तो यहीं से हमने देख लिया, 3 चीज तो हमारी यहीं से क्लियर हो गई कि कोई आपसे पूछे 3 चीज तो हमने यही देख ली कि हाँ सर, ही, शी और इट, ये तीनों तो क्या है, प्रोनाउन है। और भी है, लेकिन अपन को इन एग्जांपल से ये तो पता चल गया दैट ही, शी एंड इट क्या है, प्रोनाउन है। ही मैस्कुलिन जेंडर के लिए यूज होगा, शी फेमिनिन जेंडर के लिए, और इट के लिए, न्यूट्रल जेंडर के लिए यूज होने वाला है। राइट, बढ़ते हैं आगे। आई होप आपको समझ में आया, और क्लास और ज्यादा आगे चले, मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊं उससे पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और मैक्सिमम सपोर्ट रखिए। कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। तो ये हमारे पास में अब नेक्स्ट क्या आ गया, प्रोनाउन के टाइप कि सर जब हम इनको पढ़ेंगे तो हम कितने टाइप के सेंटेंस को, सॉरी, कितने टाइप के प्रोनाउंस को हम पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे हमने प्रोनाउन, नाउन में हमने 5 टाइप के नाउन पढ़े, सिमिलरली प्रोनाउंस में हम 10 टाइप के प्रोनाउन पढ़ेंगे। इनमें से कुछ जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ रिलेटिवली कंपैरेटिवली कम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप बुक्स में भी देखोगे, आप छोटे बच्चों के बुक्स में देखोगे तो कहीं 4 बता रहे, कहीं 6 बता रहे, कहीं 8 बता रहे, कहीं 10 बता रहे हैं। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड्स के हिसाब से है। हम कंपटीशन पढ़ रहे हैं, ठीक है, 12th के बाद का पढ़ रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि 8, 9, 10 या जितने भी पॉसिबल है उन सबको पढ़ा जाए। ठीक है, तो ये प्रोनाउन है, इनके टाइप कैसे हो गए? सबसे फेमस टाइप कौन सा हो गया? पर्सनल प्रोनाउन, जो जिनको हमने अभी देखा है थोड़ी देर पहले, ही, शी, इट यूज कर रहे थे। तो ये कैसे होते हैं? आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। ठीक है, मैंने आई और वी पहले क्यों बोला? क्योंकि आई और वी क्या होते हैं? फर्स्ट पर्सन होते हैं। ये पर्सनल प्रोनाउन में पढ़ेंगे, पर्सनल प्रोनाउन में हम पढ़ेंगे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो आई वी क्यों बोला? क्योंकि आई और वी फर्स्ट पर्सन होता, यू क्या होता है? सेकंड पर्सन होता है। ठीक है, इसको अलग पेन से मार्क कर देते हैं। अगेन यू क्या होता है? सेकंड पर्सन होता है। और ही, शी, इट और दे, ये क्या होते हैं? ये थर्ड पर्सन होते हैं। वापस बता रहा हूं, हम आगे और पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन को, आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पर्सनल प्रोनाउन मैंने बताया, आई वी फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, और ही, शी, इट, दे क्या है? थर्ड पर्सन है। तो हम पहले बात कर लेते हैं, 10 टाइप के प्रोनाउंस हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ देम इज पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड वन इज पजेसिव। इस वर्ड से भी आप बिल्कुल वाकिफ होंगे, क्योंकि हमने नाउन में जब पढ़ा है कि पजेसिव नाउन, नाउन का एक केस पढ़ा है ना जिसको हमने बोला पजेसिव नाउन। मैंने बोला था राम तो नाउन है, और राम्स एपोस्ट्रोफी के साथ में एस लगाएंगे तो ये क्या बना देगा? पजेसिव नाउन बनाएगा एपोस्ट्रोफी के साथ में। लेकिन हम पजेसिव प्रोनाउन पढ़ाएंगे। ठीक है, जैसे एक तो मैं बोलता हूँ राम का, ठीक है, एक मैं बोलता हूँ उसका, तो फिर मैं ही नहीं यूज करूंगा, मैं क्या यूज करूंगा? हिज। लड़की का है तो क्या यूज करेंगे? हर। ठीक है, तो ये पजेसिव प्रोनाउंस है। मैं मैं आई की जगह क्या यूज करूंगा? माइन। आई का मतलब मैं है, एंड माइन का मतलब क्या है? मेरा। पजेसिव वर्ड का मतलब भी क्या है? जो पोजीशन शो करेगा, अधिकार या स्वामित्व शो करेगा। तो कोई चीज मेरी है तो मैं क्या बोलूंगा? मेरी बोलूंगा, मैं थोड़ी ना बोलूंगा। ठीक है, तुम्हारी है तो तुम नहीं बोलूंगा, तुम्हारी बोलूंगा, यू नहीं बोलूंगा, क्या बोलूंगा? योर्स बोलूंगा। ठीक है, सिमिलरली आर्स बोलेंगे। आप इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर हमने तो योर सुना है, ये योर्स क्या है? तो वो योर क्या है? वो योर पजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, आगे जब आगे ये देखो टेबल आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है? एक टेबल है, यू कैन सी हियर। ये देखो, ये टेबल है, यहाँ आप देख सकते हो पजेसिव एडजेक्टिव भी होते हैं और पजेसिव प्रोनाउंस भी होते हैं। तो वी आर टॉकिंग अबाउट पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, जिसके अंदर क्या आता है? एस आता है। तो यहाँ देखिए, मैं माई, माई क्या बोल रहा हूँ? माई एडजेक्टिव है पजेसिव, एंड माइन इज अ पजेसिव प्रोनाउन। तो माइन, योर्स, हिज, हर्स, आर्स और देयर्स। ये दे का क्या है? देयर्स। फिर सिमिलरली ऐसा क्या आएगा? नेक्स्ट आएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जो इंपॉर्टेंट है उनके साथ में मैं स्टार मार्क कर देता हूँ, ताकि आपको उनको अच्छे से पढ़ना है, हमने डिटेल में उनको पढ़ना है। बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, फिर आते हैं हम किसके ऊपर? तो ये 3 इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, जो आपको डिटेल में पढ़ने हैं। बाकी सब भी पढ़ने हैं, लेकिन इतना डिफिकल्ट नहीं है, उनमें इतना कुछ समझाने वाला भी नहीं है। लेकिन पर्सनल प्रोनाउन नो डाउट आपको अच्छे से समझना है। रिलेटिव प्रोनाउन पे बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। इन पजेसिव इसलिए पढ़ना है क्योंकि बच्चे जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं, पजेसिव प्रोनाउन क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव क्या है। आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अभी समझ सकते हो कि एडजेक्टिव कौन से होते हैं। एडजेक्टिव नाउन से पहले आते हैं और उनके बारे में बताते हैं, जैसे माई पेन, माई हाउस, योर कार। ठीक है, योर कार ही बोलेंगे, योर्स नहीं बोलेंगे। जबकि पजेसिव प्रोनाउन नाउन से पहले नहीं आते,
प्रोनाउंस तो क्या होते हैं, नाउन की जो जगह पे यूज किए जाते हैं। जैसे कोई गाड़ी है, उसकी जगह मैं मेरी गाड़ी नहीं बोलूंगा, गाड़ी की जगह बोलूंगा मेरी, बाइक की जगह बोलूंगा तुम्हारी, ठीक है, नोटबुक की जगह बोलूंगा उसकी, ठीक है, इस तरीके से। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट, ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब है जो रिफ्लेक्ट करता है, बताता है। ये कौन से होते हैं? यूजुअली सेल्फ वाले होते हैं। जैसे आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा? माई सेल्फ। यू का क्या हो जाएगा? योर सेल्फ। ही का क्या हो जाएगा? हिमसेल्फ। सी का क्या हो जाएगा? हर सेल्फ। इसको आगे मैंने टेबुलर फॉर्म में डाल रखा है, यू कैन सी ये देखो, बिल्कुल यही है कि ये मैंने पर्सनल प्रोनाउन बताए गए। आई का पजेसिव या रिफ्लेक्सिव क्या होगा? माई सेल्फ। यू का क्या होगा? योर सेल्फ, ठीक है। सी का क्या होगा? हर सेल्फ। इट का क्या होगा? इट सेल्फ। एंड वी का क्या होगा? आर सेल्फ। तो ये हम देखते हैं कि ये क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इनमें कहीं कहीं तो सेल्फ लिखा हुआ आ रहा है, सेल्फ लिखा हुआ आ रहा है, सेल्फ लिखा हुआ आ रहा है, और कहीं पे क्या आएगा? सेल्फ आएगा। जैसे आर सेल्फ आएगा ना, आई के साथ तो माई सेल्फ, एंड वी का आएगा तब क्या आएगा? आर सेल्फ, ठीक है। ये इस तरीके से OURSELVES, क्योंकि हमने पढ़ा है सेल्फ, सेल्फ का प्लूरल क्या हो जाएगा? सेल्फ प्लूरल क्यों आएगा? क्योंकि ये क्या है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई होता है, इसीलिए आई का तो माई सेल्फ हुआ, लेकिन वी का क्या होगा? वी का आर, आर सेल्फ होगा, क्योंकि वी क्या है? फर्स्ट पर्सन प्लूरल। नेक्स्ट हम देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड का मतलब ही यही है कि इनमें से बहुत सारे जो टाइप्स है वो आप एडजेक्टिव में भी पढ़ोगे। सेम डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। हम क्या पढ़ रहे हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ रहे हैं। प्रोनाउन क्या होता है? नाउन की जगह आता है। एडजेक्टिव क्या होता है? वो नाउन से पहले आता है, ठीक है। नाउन से पहले आता है और उसके बारे में विशेषता बताता है। क्या पढ़ रहे हैं हम? डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है दिस, दैट, दीज, दोज। दिस, दैट, दीज और दोज, ये दोनों सिंगुलर के लिए यूज किए जाते हैं और ये प्लूरल के लिए, ठीक है। जैसे ये पेन है, ठीक है, इस पेन के लिए मैं क्या बोल सकता हूं? दिस। अब दिस से क्यों बोलूंगा? दीज क्यों नहीं बोलूंगा? क्योंकि ये क्या है? एक ही पेन। दिस पेन बोलूंगा तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। दिस पेन बोलूंगा तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और दिस बोलूंगा तो क्या हो जाएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्योंकि एक में तो मैं नाउन से पहले यूज कर रहा हूं, वो तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, और एक में मैं नाउन की जगह यूज कर रहा हूं। नाउन की जगह जो वर्ड यूज किए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। तो अगर वो कोई कार है और उसके लिए मैं बोल रहा हूँ वो नहीं है, वो नहीं है, दैट इज न्यू, तो दैट जो वर्ड हुआ वो क्या हुआ? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हुआ या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हुआ? तो हम बोलेंगे प्रोनाउन की नाउन की जगह यूज किया गया है, तो ये क्या होगा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। लेकिन मैं बोलता हूँ दैट कार इज न्यू, तो उस कंडीशन में दैट क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आई होप आपको समझ में आया होगा। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आप इस टेबल को अच्छे से देखेंगे तो ये मैं मार्क कर देता हूँ कि एक तो ये रिफ्लेक्सिव, और दूसरा मैं बोलता हूँ एम्फेटिक या फिर इंटेंसिव। ये दोनों आपको देखने में सेम लग रहे होंगे, है ना, ये सेम ही है, बस इनके यूजेस क्या होते हैं? अलग होते हैं। लिखने में मैं यही बोलूंगा माई सेल्फ क्या होता है? माई सेल्फ क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। माई सेल्फ क्या है? एम्फेटिक प्रोनाउन है। जब हम इनको पढ़ेंगे तो हम डिफरेंशिएट करेंगे कि कैसे पता करेंगे कौन सा रिफ्लेक्सिव है, कौन सा डेमोन्स्ट्रेटिव, सॉरी, कौन सा रिफ्लेक्सिव और कौन सा एम्फेटिक है, ठीक है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव मैंने आपको बता दी, डेमोन्स्ट्रेटिव स्टैंड्स फॉर दिस, दैट, दीज, दोज। नेक्स्ट है हमारे पास में इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, ठीक है। तो जैसे कौन आया है, अगर मैं पूछता हूँ हु इज देयर, कौन है वहां पे, तो कोई कोई पर्सन होगा वहां पे। उस पर्सन के नाम की जगह मैंने क्या वर्ड यूज किया है? कौन है वहां पे, क्योंकि मुझे पता नहीं है। तो हु, विच, दैट, हुज, ये सारे क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है। ध्यान रखना आपको, इंट्रोगेटिव और रिलेटिव, इनमें ऑलमोस्ट ये वर्ड्स क्या आ रहे होंगे? आप देखोगे ये दोनों सेम है। ये विच यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, व्हाट यहाँ पे भी है, और यहाँ व्हाट की जगह दैट आ गया, हुज यहाँ पे भी है, हुज यहाँ पे भी है, ठीक है। तो ज्यादातर इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस और रिलेटिव प्रोनाउंस क्या है? सेम है। लेकिन आपको ध्यान रखना, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस जो आएंगे वो कहाँ आएंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में ही आएंगे, और दे विल बी इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। जबकि रिलेटिव प्रोनाउन जो होंगे वो जरूरी नहीं है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आए, वो अफर्मेटिव सेंटेंस में भी आ सकते हैं, बट दे विल बी इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस, है ना, वो सेंटेंस में बीच में कहीं पे होंगे, क्योंकि वो क्या कर रहे होंगे? किसी नाउन को क्या कर रहे होंगे? रिलेट कर रहे होंगे। रिलेटिव प्रोनाउन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5 वर्ड है, हु, विच, दैट, हुज, हुम, ठीक है। हु, विच, दैट, हुज, हुम। इंट्रोगेटिव में भी यही है, लेकिन इंट्रोगेटिव में ये कहाँ आएंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में यूज किए जाएंगे।
नेक्स्ट देखिए इंडेफिनिट प्रोनाउन। देखो डेफिनिट वर्ड का मतलब होता है सर्टेन, निश्चित, फिक्स। व्हाट इनडेफिनिट मीन्स, इनडेफिनिट का मतलब है जो निश्चित नहीं है। ठीक है, जैसे दरवाजे पे कोई नॉक हो रहा है और मैंने कहा कोई आया है, समवन इज देयर, है ना। तो कोई आया है तो उसका नाम होगा, लेकिन नाम, उसका नाम जो कुछ भी है मुझे नहीं पता उसका नाम क्या है, लेकिन मैं उसके लिए क्या वर्ड यूज लूंगा, कोई आया है। राइट, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इनडेफिनिट। ठीक है, कोई बुक है, किसी ने ले ली है, अब जिसने ली है उस पर्सन को मैं नहीं जानता हूँ उसका क्या नाम है, वेदर इज मैस्कुलाइन जेंडर और फेमिनाइन जेंडर, लेकिन मैं बोलूंगा किसी ने मेरी बुक चुरा ली, किसी ने मेरी बुक ले ली। तो समवन, ठीक है, समवन, नो वन, कोई ऐसा नहीं कर सकता है। तो ये सब वर्ड्स कैसे हो गए, इनडेफिनिट प्रोनाउन हो गए, जहां हमारे पास में जो नाउन है वो डेफिनेट नहीं है, है ना। हमें नहीं पता है वो कौन है, हमें नहीं पता है वो उसका जेंडर क्या है, हमें नहीं पता उसका नंबर क्या है। नंबर कहने का मतलब वो एक है या एक से ज्यादा है। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं हम, इंडेफिनिट प्रोनाउंस का यूज करते हैं, लाइक समवन, एनीवन, एवरीवन, है ना। नेक्स्ट देखिए रेसिप्रोकल। अब रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल आप मैथ्स में भी पढ़ते हो, व्युत्क्रमानुपाती पढ़ते हो ना, व्युत्क्रमानुपाती, एक्स का व्युत्क्रम क्या होगा या एक्स का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/x। ठीक है, 4 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/4। ठीक है, तो उसी तरीके से ये रेसिप्रोकल है, हम लैंग्वेज में भी बोलते हैं, हम एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, हमने एक दूसरे को समझना चाहिए। तो ये जो वर्ड बोल रहे हैं ना एक दूसरे, ये दोनों एक, दोनों का ही मतलब एक दूसरे से, ईच अदर और वन अनदर, बस इनका यूज थोड़ा सा क्या होता है, डिफरेंट होता है। एक को दो लोगों के लिए यूज करते हैं, दो लोग एक दूसरे के लिए बोलेंगे तब ईच अदर यूज किया जाएगा, और दो से ज्यादा लोग एक दूसरे के लिए बात करेंगे तो वन अनदर यूज किया जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ये इतना मुश्किल नहीं है, और आज हम इसको ऐसे ही ब्रीफ कर रहे हैं, कल इसको टेबुलर फॉर्म में देखेंगे, और ठीक है, और उसके आगे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और नहीं भी समझ में आएगा तो हम लोग हैं आपके साथ में, ऐसा नहीं है हम कहीं जा रहे हैं, यही है, आपको समझाएंगे। नेक्स्ट देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है, जो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ईच, आइदर, नाइदर, नन, है ना। और ये कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होने वाला है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी होने वाला है। आपको एक चीज यहीं से बिल्कुल क्लियर करनी पड़ेगी, लोगों को बाद में पता चलता है जब एडजेक्टिव पढ़ते हैं कि ये तो प्रोनाउन में भी था, ये कि ये प्रोनाउन में भी था, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि पहले बता रहा हूं कि ये जो चीज हम प्रोनाउन में पढ़ रहे हैं ये हम आगे किस में पढ़ेंगे, एडजेक्टिव में भी पढ़ेंगे ज्यादातर चीजें, और आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटिव बता दिया मैंने आपको, डिस्ट्रीब्यूट करेगा हर एक व्यक्ति, ईच, आइदर, नाइदर, नन, है ना। एंड इंटेंसिव बोल दो या एम्फेटिक बोल दो, मोस्ट ऑफ द बुक्स में एम्फेटिक प्रोनाउन लिखा हुआ आता है। एम्फेटिक प्रोनाउन का मतलब क्या है, जब जोर दे के बोलते हैं, मैंने खुद ने तुम्हें देखा है, ठीक है, आई माई सेल्फ हैव सीन यू। तो ये जो वर्ड्स होंगे, जैसे माई सेल्फ है, मैंने बोला ये यही एम्फेटिक है, और यही क्या है, रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, अगर आप किसी चीज को जोर दे के कुछ कहोगे तो इसका यूज करेंगे, और इसकी पोजीशन कहाँ होती है, यूजुअली सब्जेक्ट के जस्ट बाद में होती है। जबकि ये जो मैंने रिफ्लेक्सिव बताया ये यूज तो सब्जेक्ट के लिए होता है, लेकिन यूजुअली सेंटेंसेस में ये कहाँ होता है, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस होता है। इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द सब्जेक्ट, है ना, ये भी सब्जेक्ट को ही रिफ्लेक्ट करता है ना। एम्फेटिक में भी ये सब्जेक्ट के लिए यूज होता है ये, लेकिन ये सब्जेक्ट के जस्ट बाद में आता है, एम्फेसाइज करता है, किसी चीज पे जोर देता है। ठीक है, और ये क्या होता है, ये नॉर्मल रिफ्लेक्शन शो करता है। तो ये जब 10 टाइप के प्रोनाउंस हम पढ़ते हैं तो नो डाउट है किसी भी बच्चे को क्या हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है, कोई बच्चा क्या कर सकता है, भूल सकता है। तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं, पर्सनल को तो आपको किसी भी कीमत पे भूलना नहीं है, इसमें सबसे ज्यादा पढ़ना आपको किसको है, पर्सनल प्रोनाउन को ही पढ़ना। उसके बाद में मैंने कैसे याद किया तो मैं आपको बताता हूँ, मैंने जैसे पी से याद कर लिया कि मेरे को पता है पी से क्या है, दो है, एक तो पर्सनल और एक क्या हो गया, पजेसिव। फिर मैंने कहा आर से भी दो है, आर से दो कौन से है, दैट इज रिफ्लेक्सिव और रिलेटिव प्रोनाउन, और एक क्या हो गया, रेसिप्रोकल। तो आपको ध्यान रखना है 2p है, 3r है ना, और उसके बाद में 2d है। 2d कहने का मतलब क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, और एक क्या हो गया आपका, आई हो गया। इस तरीके से आपको इसको याद करना है। ये आई भी दो हो गए, इंडेफिनिट प्रोनाउन भी हो गया, और इंटेंसिव बोल दो या एम्फेटिक बोल दो। ठीक है, तो आपको इस तरीके से इसको याद रखना है कि ये 10 हो गए आपके पास में, 3 2 5, और एक और रह गया है, व्हाट इज दैट,
इंट्रोगेटिव और आई और आई वाले क्या हो गए, 3 हो गए, ये 3 3 6 और 2 2 4। ठीक है, आपको वापस से बताता हूँ, टू पी कहने का मतलब क्या है, पर्सनल प्रोनाउन एंड पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, फिर टू आर है, टू आर कहने का मतलब है, टू आर है क्या, यस इट इज 3 आर। 3 आर कहने का मतलब रिलेटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फिर 2 डी कहने का मतलब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव आते ही आपको 4 वर्ड याद आना चाहिए, दिस दैट दीज और दो। फिर 3 कौन से बच गए, एक तो इंडेफिनिट, आई से कहने का मतलब इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित। ठीक है, कोई, समवन, कोई नहीं, नो वन, ये वाले। और आई से क्या हो गया आपके पास में, एक इंटेंसिव हो गया और एक इंडेफिनिट हो गया, एक इंटेंसिव हो गया और एक इंट्रोगेटिव हो गया, है ना। ये बहुत ज्यादा काम का नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी आपको बता दिया, सिंस इट वाज इन योर बुक। आपको कोई और बताए उससे अच्छा है मैं ये आपको बता देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है ये बता दिया। अगेन पर्सनल प्रोनाउन सबसे इंपॉर्टेंट है। अगेन आपको पजेसिव प्रोनाउन समझना पड़ेगा, रिलेटिव प्रोनाउन समझना पड़ेगा। बाकी बाकी जो है इनके यूजेस है जो आपको समझना है। आपसे कोई पूछेगा माई सेल्फ कैसा प्रोनाउन है, तो आपको 2 आंसर करने। माई सेल्फ हम किस में पढ़ते हैं, माई सेल्फ हम इंटेंसिव या एम्फेटिक में भी पढ़ते हैं, और माई सेल्फ हम किस में पढ़ते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में भी पढ़ते हैं। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो इट प्योरली डिपेंड्स अपॉन द यूजेस, है ना, कि उसका प्रयोग कैसे हुआ। अगर माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है तब तो वो सेंटेंस में लास्ट में होगा, और माई सेल्फ जो है एम्फेटिक प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है तो नो डाउट ये सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद में होगा, इमीडिएट बाद में होगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जहां हमने इसी चीज को टेबुलर फॉर्म में डाला और पढ़ने की कोशिश करी। सारे प्रोनाउंस तो नहीं आए लेकिन मोस्ट ऑफ उसमें प्रोनाउंस आ गए। ये देखिए, फर्स्ट जो मैंने प्रोनाउन बताया ही बताया था, वो फर्स्ट प्रोनाउन क्या था, इट वाज पर्सनल प्रोनाउन, है ना। पर्सनल प्रोनाउन मैंने बताया, पर्सनल प्रोनाउन में पर्सन कितने होंगे, पर्सन कितने होंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होता है, अगर हम बात करें फर्स्ट पर्सन कौन होता है, तो मैं बोलूंगा फर्स्ट पर्सन कौन होता है, स्पीकर होता है यूजुअली, SPEAK, स्पीकर होता है। स्पीकर कहने का मतलब वक्ता, जो बोलने वाला है वो अपने नाम के लिए क्या यूज करेगा, आई, या एक से ज्यादा है तो क्या यूज करेगा, वी। सो आई एंड वी आर द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। सेकंड पर्सन का मतलब क्या होता है, सेकंड पर्सन का मतलब होता है लिसनर। लिसनर मतलब जो सुनने वाला है। देखो, बोलने वाला मैं हूं तो मैं अपने नाम के लिए मैं बोलूंगा, आई बोलूंगा, आई, या एक से ज्यादा है तो वी बोलेंगे। आई और वी फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन कौन है, लिसनर। लिसनर मतलब सामने जो सुनने वाला है ना, वो एक है या प्लूरल है, सिंगुलर है प्लूरल है, मैं उसके लिए क्या वर्ड यूज करूंगा, यू। ठीक है, तो ये आई और वी तो क्या है, फर्स्ट पर्सन। जो सुनने वाला है, जो यूजुअल लिसनर है, वो यू सेकंड पर्सन। और स्पीकर और लिसनर के अलावा रिमेनिंग जो भी लोग हैं, है ना, जो वहां नहीं है, दे आर कॉल्ड थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन होते कौन है, तो ही, शी, इट और दे। और यही चीज मैं बता रहा था आपको, देखो लास्ट वाले स्लाइड में मैंने आपको बोला भी था, या मैंने आई और वी साथ में बोल दिया, क्योंकि इनको आपको ऐसे ही याद रखना, आई और वी, यू सेकंड पर्सन, और ही, शी, इट और दे की ये क्या है, ये थर्ड पर्सन है। तो यही मैंने यहाँ पे आपको लिखा है, बताया है कि पर्सनल प्रोनाउन में जो पर्सन होते हैं वो कितने होते हैं, 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो ये आई क्या है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, और वी क्या है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल। ठीक है, अलग पेन से यूज करते हैं इसको, ये सिंगुलर है और ये प्लूरल। सिमिलरली लिसनर में यू क्या होता है, दोनों होता है। लिसनर सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में क्या होगा, यू होगा। मैं एक पर्सन से बात कर रहा हूँ, सामने में मेरे एक पर्सन है तो भी मैं उसको यू रेफर करूंगा, और इफ दे आर मोर देन वन, एक से ज्यादा लोग हैं तो भी मैं उनके लिए यू ही वर्ड यूज करूंगा। तो सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म क्या होती है, ऑलमोस्ट सेम होती है। एंड थर्ड देखिए, थर्ड कौन से है, रिमेनिंग। रिमेनिंग कौन है, ही, शी, इट और दे। तो यही मैंने किया है। यहाँ देखो, ये प्रोनाउन की टेबल बने, यहाँ पे मेरे को लिखना है पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन, ये दोनों पर्सनल प्रोनाउन है, मैं इसको मार्क कर देता हूँ। पर्सनल प्रोनाउन कहाँ तक है, ये। ठीक है, इनको यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन के 2 केसेस हो गए, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, है ना। अभी बात करते हैं
तो एक तो हम यहाँ पे इस टेबल में क्या पढ़ रहे हैं, एक तो इस टेबल में हम पढ़ पा रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा हम पढ़ पा रहे हैं पॉजेसिव प्रोनाउन, और तीसरा हम पढ़ पा रहे हैं क्या, रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इन तीन को हमको समझना है। और पॉजेसिव प्रोनाउन के साथ में मैंने आपको क्या बता दिया, पॉजेसिव एडजेक्टिव समझाने की कोशिश की है। माई पेन, माई क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, जबकि माइन जो है दैट इज पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं कि ये सर अचानक से आपने क्या लिख दिया है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। तो देखो हमने केसेस की बात करी थी नाउन में भी, नाउन में हमने केसेस की बात करी थी कि पॉजेसिव केस ऐसा होता है, सब्जेक्टिव केस में ये सब्जेक्ट प्लेस पे है, ये ऑब्जेक्ट प्लेस पे है। नाउन में क्या होता है, नाउन जो भी होता है उसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, सेम होता है। अगर मैं सब्जेक्ट प्लेस पे राघव लिखूंगा तो ऑब्जेक्ट प्लेस पे भी राघव ही लिखूंगा, है ना, उसमें कुछ चेंजेस नहीं आएंगे। लेकिन प्रोनाउन में ऐसा है कि अगर सब्जेक्ट प्लेस पे है आई है तो ऑब्जेक्ट प्लेस पे मैं आई नहीं लिखूंगा, ऑब्जेक्ट प्लेस पे मी ही लिखना पड़ेगा मुझे। ठीक है, लाइक एक सेंटेंस देखिए, मैं यहाँ पे ये समझिए पहले कि ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है, ये दोनों किसके पार्ट है, पर्सनल प्रोनाउन के पार्ट है। पर्सनल प्रोनाउन को में अगर सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस है तो हमको ये लिखना पड़ेगा, और ऑब्जेक्टिव और एक्यूसेटिव केस है तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा। एक एग्जांपल लेता हूं, ये हमारे पास में कुछ इस तरीके से है, दैट आई गेव हिम सम बुक्स, मैं बोल रहा हूं मैंने उसे कुछ किताबें दी। तो किसने दी, देने का काम किसने किया, ये सब्जेक्ट है ना, और किसको दी किताबें, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो मैं यहाँ कभी नहीं लिख सकता हूँ आई गेव ही नहीं लिखूंगा, क्योंकि ये क्या है, प्लेस किसका है, ये ऑब्जेक्टिव या एक्यूसेटिव केस है, जबकि ये कैसा केस है, सब्जेक्टिव केस है। तो सब्जेक्टिव केस में हमको हमेशा कौन सा प्रोनाउन यूज करना है, जो सब्जेक्ट के प्लेस पे है, आई आएगा स्टार्टिंग में। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इसका पैसिव वॉइस बनाने की कोशिश करूं, पैसिव में आपको पता ही है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है, तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, ही वॉज गिवन सम बुक्स बाय मी। तो आपने जरूर देखा कि यहाँ पहले तो आई आ रहा था, अब यहाँ बाय आई क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट प्लेस है, तो ऑब्जेक्ट प्लेस पे पर्सनल प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव या एक्यूसेटिव केस ही आता है। यहाँ हमने हिम लिखा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट प्लेस पे था, लेकिन यहाँ हमने क्या लिखा, ही लिखा, क्योंकि ये क्या है, सब्जेक्ट प्लेस पे है। यहाँ से आपको एक चीज देखनी है कि जो भी नाउन है, प्रोनाउन है, वो अगर सब्जेक्ट वाले प्लेस पे आता है तो उसको सब्जेक्टिव केस बोलते हैं, और ऑब्जेक्ट वाले प्लेस पे आता है तो ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं। नाउन में हमने इसको क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि नाउन में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं, सेम होते हैं। लेकिन प्रोनाउन की जब हम बात करेंगे तो सब्जेक्टिव केस पे आई आएगा, ऑब्जेक्टिव केस पे क्या आएगा, मी आएगा। सब्जेक्टिव केस पे वी आएगा, ऑब्जेक्टिव केस पे क्या आएगा, अज आएगा। ठीक है, आपको यही ध्यान रखना। अगर ये बिल्कुल इस तरीके से है, इधर देखो मैं आपको बता रहा हूँ, पहले वाले लेक्चर्स में हमने इसको देखा है कि बेसिक सेंटेंस का पैटर्न क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब प्लस और ऑब्जेक्ट, ये बेसिक है। और मैंने आपको ये भी बताया सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करेगा, आइदर नाउन और प्रोनाउन। तो नाउन में राघव यहाँ आएगा तो राघव क्या कर सकता है, यहाँ पे भी लास्ट में भी ऑब्जेक्ट प्लेस पे भी उसको राघव लिखेंगे, मतलब सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव ये सेम होता है। लेकिन प्रोनाउन में ऐसा नहीं है, प्रोनाउन में यहाँ हमेशा आई आएगा, वी आएगा, यू आएगा, ही आएगा, शी आएगा, इट आएगा, दे आएगा। लेकिन ऑब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ आई वी नहीं आएगा, इंस्टीड ऑफ आई वी विल यूज मी, अस, यू, है ना, हिम, हर, देम, इस तरीके से उसको यूज करेंगे। तो आई होप आपको यहाँ समझ में आया होगा कि हम क्या सब्जेक्टिव और क्या ऑब्जेक्टिव केस की बात कर रहे हैं। एक लास्ट चीज हम मैं कहना चाहूंगा, सब्जेक्टिव केस कोई कुछ बुक्स में क्या बोल देते हैं, नॉमिनेटिव केस बोल देते हैं। ठीक है, मैं यहाँ अलग पेन से इसको लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि आप बुक्स भी तो पढ़ोगे, नोट्स भी तो पढ़ोगे। तो जब कभी सब्जेक्टिव केस है ना, सब्जेक्टिव केस, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, नॉमिनेटिव केस बोलते हैं। और जो ऑब्जेक्टिव केस होता है उसको हम कुछ बुक्स में क्या लिखा जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस को एक्यूसेटिव। तो सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस एक ही बात है, कुछ किस बुक्स में इसको सब्जेक्टिव बोल देते हैं, कुछ में नॉमिनेटिव बोल देते हैं, और ऑब्जेक्टिव केस को क्या बोल देते हैं, एक्यूसेटिव केस बोल देते हैं। तो मैं यहाँ से बोलता हूँ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस, या फिर मैं बोल देता हूँ
नॉमिनेटिव एंड एक्यूसेटिव केस ऑफ नाउन आर सेम। बिल्कुल सही बात है भाई, मैं बोल रहा हूँ नॉमिनेटिव और एक्यूसेटिव केस ऑफ नाउन इज सेम। नाउन को सेम तरीके से एक्यूसेटिव पे यूज करते हैं और सेम तरीके से नॉमिनेटिव पे यूज करते हैं, बट सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस और नॉमिनेटिव और एक्यूसेटिव केस ऑफ प्रोनाउन आर डिफरेंट। इसीलिए हम पर्सनल प्रोनाउन को क्या कर रहे हैं, पर्सनल प्रोनाउन को ऐसे दो टेबल में पढ़ा है, जिसको हमने सब्जेक्टिव प्रोनाउन बोला है और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन बोला है। ठीक है, तो इसी को आज मैं ब्रीफ कर रहा हूँ। पर्सनल प्रोनाउन पढ़े हैं हमने, पर्सन तीन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन है, यूजुअली दे आर स्पीकर। ठीक है, आई और वी क्या है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्टिव केस है, ये उनके ऑब्जेक्टिव केस है। यू क्या है, सेकंड पर्सन, ये लिसनर है, और इनके अलावा है ना उस कॉन्वर्जेशन में शामिल होने के अलावा जितने भी लोग हैं वो सब क्या है, थर्ड पर्सन है। अगर एक पर्सन है एंड ही इज मैस्कुलिन तो ही यूज करेंगे, एक पर्सन है एंड शी इज फेमिनाइन तो शी यूज करेंगे, एक पर्सन है इफ इट इज न्यूट्रल जेंडर तो इट यूज करेंगे, और एक से ज्यादा लोग हैं वेदर दे आर मैस्कुलाइन और फेमिनाइन जेंडर तो हम क्या यूज करेंगे, दे यूज करेंगे। तो इस तरीके से हम लिख देते हैं आई और वी, ये तो फर्स्ट पर्सन है, आई और वी। इसीलिए देखो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और फर्स्ट पर्सन प्लूरल, ये सेकंड पर्सन सिंगुलर और ये सेकंड पर्सन प्लूरल, और ये देखो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर, ये तीनों इस थर्ड पर्सन सिंगुलर, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, थर्ड पर्सन प्लूरल। ठीक है, मैं एक बार वापस से बना देता हूँ ये खाली टेबल पे। ये हमने प्रोनाउन लिखे हैं आई एंड वी, यू सेकंड पर्सन, और ही शी इट और दे, ये क्या हो गया आपके थर्ड पर्सन। कैसे पर्सन्स को मार्क करेंगे, ये फर्स्ट पर्सन स्पीकर, ये सेकंड पर्सन, और ये थर्ड पर्सन। मैंने आपको बता दिया ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, ये सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल क्या होगा, सेम ही होगा। ये यहाँ पे ही शी इट, ये तीनों तो क्या है, सिंगुलर, और दे क्या है, प्लूरल। कैसे प्लूरल है, कैसे सिंगुलर है, तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर ये तीन है, और ये थर्ड पर्सन क्या है, प्लूरल। ठीक है, तो इसी के साथ हम ये वीडियो समाप्त करेंगे। कल की क्लास में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप जो नाउन की परिभाषा है उसको उतारें, उसको समझेंगे तभी आपको प्रोनाउन समझ में आएगा। परिभाषा आज दिन तक किसी एग्जाम में नहीं आई, लेकिन डेफिनेशंस क्या है, मेरे से कोई पूछेगा तो मैं उसको परिभाषित ही तो करूंगा, मेरे मन से थोड़ी ना बताऊंगा ये चीज क्या है। तो आपको समझना पड़ेगा परिभाषा को कि ये क्या बोल रहा है, डेफिनेशन क्या बोल रही है। अगर आप उसको समझाएंगे, ठीक है, उसको ऑब्जर्व करेंगे, तो आप नो डाउट अच्छे से प्रोनाउंस को सीख पाएंगे। जो 10 टाइप के प्रोनाउन है वो पूरा समझ में नहीं आ रहा तो एटलीस्ट 10 टाइप के प्रोनाउंस का नाम यूज याद करिए। आपको पता होना चाहिए पी पे कितने हैं, 3, ठीक है, 2 पी पे हैं, 3 आर पे हैं, तो वो कौन कौन से हैं, राइट। और इसी के साथ मैं आपसे चाहूंगा कि आप वीडियो को, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, थैंक यू।